राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम हरतालिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसमें लगने वाली पूजन सामग्रियाँ। दूध, सुहाग, पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंगा, मूर्तिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर की गोली या महावर, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत, सुरमा, मिठाई, ये सारी मेन पूजन सामग्रियाँ होती है। शिव जी पार्वती जी की मूर्ति या फिर शिवलिंग यदि आप बनाएं तो केला स्तंभ बनाएं और उसी में फ्लोरा सजाएं और उसके बीच में कलश रखें और शिवलिंग स्थापित करें। चलिए अब आज हम श्रवण करते हैं श्री हरितालिका व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती जी और महादेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान स्वर अलापों से वादों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगपति को वरण किया। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा व्रत किया या कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वर्णे, तुमने अति उत्तम व्रत किया और अति उत्तम व्रत को कर अत्यंत पुण्य संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। यह अति गुप्त व्रत है पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया तथा कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे में ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन नहीं हुए तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इस सुअवसर पर महर्षि देवर्षि नारद जी उपस्थित भये। राजा अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योगवर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान को आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान दूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होने का सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख में विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुहा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल चल भी ना पा सकेंगे।
ऐसा कहा सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुहा में विलीन हो जाती भई। तब महाराज हिमांचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहा वह मूर्छित हो गए और तभी सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पर्दापण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ही ढस लिया या कोई राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुहा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ कर नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्पों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना कर मुझसे वरन मांगो। इतना सुनकर तुम लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव को आप जानते हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुम्हारी चिंता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट में मारे शोक से मूर्छित हो गिर पड़े। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण मैं हिमांचल के में तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसी चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने विष्णु जी के साथ स्वीकार कर लिया है, इससे मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत कर किया, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने का सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के शिव जी बोले, प्रिय मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। इस व्रत को सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ करे, तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बंधनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति, गान, वाद, भोर, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। बाद में फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य अत्र वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करे, फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करे। प्रार्थना पद। जय जगमाता मेरी भाग्य विदाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतोष में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जगमाता इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ, भाव भक्ति से तुमसे पाऊँ, कर दो पूरन दाता। जय जगमाता। प्रार्थना बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करे। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है।
है। कन्याओं को व्रत कराने से कुलीन विद्वान धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक की प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म लेती है। जो फल खाती है वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वो जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह भागनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त होती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान हो सकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक की वासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री हरतालिका व्रत कथा। माँ पार्वती जी की जय।